सबसे पहले ज्योतिषी, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आज जो ज्योतिषी है वो केवल प्लैनेटरी मोशंस, कुंडली, दिशाएं एटसेट्रा एटसेट्रा में रह गई है, लेकिन ये तो ओरिजिनल ज्योतिषी का 10% भी नहीं है। ज्योतिषी हकीकत में मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की साइंटिफिक एप्लीकेशन है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन energy spectrum induced by planetary motion, which is in turn governed by a periodic dimensional shift in universal planetary alignments and their structural as well as compositional changes. Now, we humans are vessels that exchange energy every moment internally and externally at the level of universe. This is not only the action of breathing, but a far more frequent action that is carried at some molecular levels where energy first adopted the physical form. That is why some humans are dominantly receivers while others are dominantly emitters of energy, while very few are able to transmute and channelize the energy. Now, we all know one thing about energy is that it can neither be created nor be destroyed and can only be converted from one form to another, that is transformed or transmuted, which is done only by channelizing the energy either internally or externally. और ये चैनलाइजिंग यूजुअली डोमिनेंटली रिसीवर्स ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाते हैं, क्योंकि एक एग्जॉशन क्रिएट होने लग जाता है जो उनके ही सोल में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर देती है। बट जो डोमिनेंटली एमिटर्स होते हैं, जो कि मोस्टली लोग होते हैं, वो जब एक्सेसिव एनर्जी एमिट करते हैं तो अपने एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए एक स्कैटर्ड नॉन डायरेक्शनल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी करने लगते हैं। ऐसा कंजम्पशन हम हर लेवल पे करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल, इमोशनल या स्पिरिचुअल। एंड वो हमारे लाइफ में वांटेड एंड अनवांटेड एनर्जीज भी लाने लगते हैं, जो हमारे लाइफ में ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ा देता है। और ये कंजम्पशन कोई वेल थॉट, स्ट्रैटेजाइज या डायरेक्शनल या किसी पर्पस या नीड बेस्ड नहीं होता, इसलिए ये हम मोस्टली अननोइंगली कर रहे होते हैं। यहाँ अननोइंगली इंक्लूड्स बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस चॉइसेस। ये कॉन्शियस डिसीजंस अननोइंगली कैसे हो सकते हैं? कॉन्शियस डिसीजंस 90% ऑफ द पॉपुलेशन अननोइंगली ही लेते हैं। यानी कि आई एम चूजिंग समथिंग टू कंज्यूम बट आई एम अनअवेयर ऑफ द रियल रीजन बिहाइंड दिस कंजम्पशन, जो कि बेसिकली हमारे एनर्जी एमिटर्स होने की वजह से होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना होता है कि ये डोमिनेंट रिसीवर्स और एमिटर्स कोई चॉइस नहीं है, वी आर बॉर्न दैट वे। This means our soul, when passes through different life forms, it has all those wisdom in it that becomes our unlocked memories, जिनसे हमारे personality types decide होते हैं। और नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद जब कोई सोल ह्यूमन लाइफ में भी बहुत लाइफ जी लेती है, तो ऐसी सोल ह्यूमन लाइफ में ओल्ड सोल्स बन जाती है, जहाँ हर लाइफ उनकी सोल के कुछ पार्ट्स अनलॉक करती है टू हेल्प अस गेट क्लोजर टू आवर ट्रू डिवाइन विजडम। इस जर्नी में उनकी सोल्स का ट्रांसम्यूटेशन होता है फ्रॉम एमिटर्स टू रिसीवर्स, एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स व्हेन दे फर्दर अनलॉक द विजडम दे स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एनर्जी चैनलाइजर्स। दिस स्टेज इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्शियस आध्यात्मिक स्टेट। इस स्टेज से पहले जो ह्यूमन होता है वो अपने सोल के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसम्यूटेशन को रियलाइज करने की स्टेट में नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस एक स्लो नेचुरल प्रोसेस है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम इस प्रोसेस को ना देख पाते हैं ना रियलाइज कर पाते हैं। लेकिन रिसीवर से चैनलाइजर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम समझ पाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हम ही ट्रिगर करते हैं।